Hey guys, welcome to my channel. This is me Kumar Mangalam, and today we are gonna discuss that different type of chart patterns, right? But आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं. अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वीडियो लंबी होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. टुडे वी आर गोना डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, राइट? So let's see. First of all, if we talk about chart patterns, okay. So what are chart patterns, right? So what are chart patterns? Let's see. So if we go to any chart, right? Let's say that it is a chart. तो इस चार्ट में अपने को क्या समझ में आता है? यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी कैंडल स्टिक्स दिखती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक्स, राइट? लेकिन इन्हीं कैंडल स्टिक्स में हम लोग को कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करके, राइट, हम लोग किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करके और उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, जिसके बाद हमारा पॉसिबिलिटी होता है कि उस ट्रेड की करेक्ट होने की, राइट? ना कि हम लोग गैम्बलिंग करके कोई ट्रेड लें, बट कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करें, राइट? उस पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न, राइट? अब आप किसी भी चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ये बाद में काम आएगी. So there are different type of chart pattern. These are normally seen chart patterns that are seen in real life, right? अब इनमें क्या होता है कि पहला आप देख रहे हैं बियरिश डबल टॉप, फिर बियरिश हेड एंड शोल्डर, बियरिश राइजिंग वेज, बियरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, बियरिश ट्रिपल टॉप. सिमिलरली तो बियरिश और बुलिश का मतलब क्या होता है? बियरिश मतलब यहाँ पे बियर, राइट? बियर और बुल. बियरिश अपन बोलते हैं मार्केट जब डाउन रहता है या मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे बियरिश. बुलिश यानी बुल मतलब मार्केट विल गो अप या मार्केट ऊपर जा रहा है, इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं बुलिश मार्केट, राइट? अब क्या होता है कि अपन चार्ट तो देख रहे हैं, चलिए चार्ट देखते हैं. अब जैसे ये चार्ट है मेरे पास, ठीक है? अब इस चार्ट में आपको किस सिचुएशन में सेल करना है, राइट? किस सिचुएशन में सेल करना है, यहाँ सेल करना है, राइट? यहाँ अगर आप सेल करेंगे तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा, ओके? या फिर आपको यहाँ पे बाय करना है. ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप चार्ट पैटर्न को पहचानना सीखेंगे. अब चार्ट पैटर्न कैसे पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं. तो शुरू करते हैं. चार्ट पैटर्न पहला अगर अपन देखें तो जैसे यहाँ पर आते हैं, मैंने एक आइडेंटिफाई करके रखा है और आप सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे है बुलिश डबल बॉटम, राइट? बुलिश डबल बॉटम. अब इसमें क्या हो रहा है? बुलिश का मतलब ये ऊपर जाएगा, राइट? बुलिश का मतलब ये ऊपर जाएगा. अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे जो हैं प्राइस एक्शन के पार्ट हैं, राइट? प्राइस एक्शन. अब आप सोच रहे होंगे प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन कुछ नहीं है. प्राइस को लेके जिस लेवल पे प्राइस है उस हिसाब से ग्राफ जिस लेवल का मूवमेंट देता है, जिस हिसाब का ग्राफ एक्शन करता है, उसको अपन बोलते हैं प्राइस एक्शन. प्राइस के रिगार्डिंग जो एक्शन होती है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन. मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है, तो हम लोग अगर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, तो हमें पता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न में अक्सर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये ऊपर जाएगा और इस लेवल पे अपना टारगेट रहता है, राइट? सिमिलरली एम पैटर्न में अपन देखते हैं कि एम का अगर नेकलाइन ब्रेक करता है तो ये नीचे जाता है. तो ये अपने को पता अगर पहले से हो तो हम काफी अच्छे तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हैं और हमें पता होता है कि किस सिचुएशन में अपने को ट्रेड लेना है, राइट? तो चलिए कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं. पहले देखते हैं यहाँ बुलिश डबल बॉटम, राइट? अब बुलिश डबल बॉटम क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, राइट? अगर अपन यहाँ पे गौर से देखते हैं तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे पहली बार प्राइस आया, फिर से एक अप मूव दिया और फिर से रिट्रेस करता है इसी लेवल पे, राइट? इसी सपोर्ट पे आता है फिर से वापस. और तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि हमारा एक डब्लू फॉर्म हो रहा है, इस हिसाब से डब्लू फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होता है, तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेते हैं. या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में अपन ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? और ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ से हो सकता है प्राइस वापस फॉल बैक कर जाए बहुत सारे सिचुएशन में, या फेक आउट हो जाए, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं. तो आपको उस अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. बट डबल बॉटम में क्या होता है कि डबल बॉटम में मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपना डब्ल्यू शेप दिख रहा है बस.
डब्ल्यू शेप दिख रहा है और यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अभी जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, हमें ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है। और टारगेट टारगेट जो यहाँ अपना ऊपर वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे टारगेट नहीं डालना है। टारगेट हमेशा ध्यान रखिए कि उससे थोड़ा सा नीचे डालें, राइट, थोड़ा सा नीचे डालें ताकि आपको नुकसान ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पुल बैक मारता है, ठीक। अब पुल बैक में आप फंस जाओगे बहुत बार कि आपको लगेगा प्राइस मूवमेंट डाउन जा रहा है, तो आप फिर एग्जिट कर जाओगे। उससे बेटर है टारगेट थोड़ा कम, थोड़ा ग्रीड अपन कम रखेंगे, राइट। तो इस टाइप का पैटर्न पहला बार मैं बता रहा हूँ, ये अपना डब्ल्यू पैटर्न आपने देख लिया, और ये बुलिश डब्ल्यू पैटर्न है जिसको अपन बुलिश डबल बॉटम भी बोलते हैं, राइट। अब आते हैं दूसरे पैटर्न की ओर। इस चार्ट में ऑलरेडी बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे हमें चार्ट पैटर्न एनालाइज करना होता है। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट है, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आएगा अगर आप पहले यहाँ पर इस इन सारे चार्ट पैटर्न्स को देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जैसे अपन ने बियरिश डबल बॉटम दिखा, सिमिलरली उसके अपोजिट बियरिश डबल टॉप होता है। जो नीचे चल रहा है वही बुलिश में भी चलेगा, वही बियरिश में भी चलेगा, राइट। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो चैनल ऊपर की तरफ चलेगा ना, वो नीचे टूटती है मैक्सिमम टाइम, और जो चैनल नीचे की तरफ जाती है ना, वो ऊपर टूटती है, मतलब ब्रेकआउट अपसाइड होता है। ओके, तो लेट्स सी दैट क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, बियरिश राइजिंग वेज है, तो ये नीचे फॉल हो रहा है। बियरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, ये भी नीचे टूटेगा। अब यहाँ पे ट्रिपल टॉप है, ये कुछ नहीं है, ये डबल टॉप की तरह ही है। यहाँ पे प्राइस एक बार और उस लेवल पे जाता है और फिर नीचे आता है, तो इस सिचुएशन में भी सेम ऐसा ही टूटता है। ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर मोस्ट कॉमनली फाउंड। ये क्या होता है, यहाँ पे आपको एक शोल्डर टाइप दिखता है, फिर एक हेड दिखेगा, और फिर से एक शोल्डर दिखेगा। अपने को नेकलाइन ब्रेक होने पे इसको शॉर्ट करना है, राइट। सिमिलरली अपोजिट बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि आपको नेकलाइन दिखेगा, ओके, और आपको उसको नेकलाइन ब्रेक होने पे इसको वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, बाय करना है, राइट। अब चलिए आते हैं यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है कि सिमिलरली अपन जैसे इस पैटर्न पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहें गौर से देखिए। तो यहाँ पे अपन अगर इस इन सारे लाइंस को कनेक्ट करते हैं, ओके, इन सारे लाइंस को कनेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि मैक्स टू मैक्स पॉइंट कनेक्ट हो जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पर भी कनेक्ट हुआ, पहला ये अपना पहला पॉइंट कनेक्ट हुआ, ये फिर दूसरा पॉइंट कनेक्ट हुआ, ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट कनेक्ट हुआ, चौथा पॉइंट कनेक्ट हुआ। मतलब ये हर एक इस पॉइंट पे आके एक बार सपोर्ट लेके जा रहा है, राइट। ये इसका सपोर्ट पॉइंट है, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, राइट, ये रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस और सपोर्ट ये क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इस वीडियो में। रेसिस्टेंस होता है कि वो लेवल, ओके, लेट मी शो यू, कि रेसिस्टेंस लेवल, जैसे ये बियरिश ट्रिपल टॉप के एग्जांपल हम लेते हैं, तो रेसिस्टेंस ये लेवल होता है जिस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है। मान लीजिए एक घर है, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं, राइट, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं उसकी वॉल, उसकी सीलिंग है ये, राइट, उसकी सीलिंग है और नीचे आपका ग्राउंड है, ओके। तो आप ऐसा मानिए कि ग्राउंड जो आपका है वो सपोर्ट है, और सीलिंग जो अपनी है वो रेसिस्टेंस है। तो प्राइस क्या करती है, इसके बीच में कूदती है, आप इसके बीच में कूदेंगे, राइट। जब आपने सीलिंग तोड़ा, जब आप बहुत बार सीलिंग पे पहुंच चुके हैं, तो एक ना एक सिचुएशन में आपने सीलिंग को जरूर तोड़ना है, जब आपकी पावर ज्यादा होगी। और पावर स्टॉक में कैसे ज्यादा होती है, वो वॉल्यूम से ज्यादा होती है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो रेसिस्टेंस टूट रहा है, मतलब बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है, राइट। अगर बायर्स एग्रेसिव है तो रेसिस्टेंस टूटेगा, अगर सेलर्स एग्रेसिव है, राइट, सेलर्स एग्रेसिव है तो धरती टूटेगी, इन द सेंस सपोर्ट टूटेगा, राइट। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में भी, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है,
कि यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम काफी मतलब लो है, थोड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं। और फिर इस लेवल पे आने के बाद अचानक से आपको वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम दिख रहा है। अब वॉल्यूम दिख रहा है, नीचे साइड वॉल्यूम है और प्राइस की मूवमेंट भी अब जा रही है, मतलब ये ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिचुएशन में अपने को क्या करना है, अपने को टारगेट हमेशा पहला पॉइंट मतलब पहला जो रेसिस्टेंस पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे रखना है। मतलब अगर अपन टारगेट कुछ इस लेवल पे रखते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ये अपना टारगेट हिट हो गया। उसके बाद हैवी सेलिंग आई, देख रहे हैं, हैवी सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, नीचे गया। लेकिन अपने को क्या, अपना तो टारगेट हिट हो गया ना। और इस सिचुएशन में अपन स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड यहाँ रखेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं इस पोजीशन से और स्टॉप लॉस काफ़ी कम है अपना और टारगेट ये है, तो फिर भी आपका अच्छा खासा ट्रेड बन जाएगा, राइट। देख, आप खुद देख सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में अपन ट्रेड करते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर, जो कि खोजते हैं। अब जैसा ये है, ठीक है, इसमें आपको कोई सा पैटर्न दिख रहा है, आपको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न दिख सकते हैं, राइट। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम देखना इज नॉट बैड, लेकिन टाइम फ्रेम देखिए, राइट। अब देखिए इस सिचुएशन में अपन ने कनेक्ट किया, राइट। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो प्राइस यहाँ इस लेवल पे आ रहा है, ये इसका रेसिस्टेंस है, फिर इस लेवल पे ट्रेंड रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, यहाँ ले रहा है, यहाँ ले रहा है, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये जो है ये बाइलेटरल है, मतलब इस सिचुएशन में प्राइस किधर भी जा सकता है, या तो अप साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, राइट। दोनों सिचुएशन में अपने को तैयार रहना है। और स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ, जैसे अगर ये टूटती है मतलब अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉप लॉस जो हम लगाएंगे वो समवेयर अराउंड यहाँ लगाएंगे, क्योंकि अगर वो फेल होता है तो फेल फिर से यहाँ पे आएगा। और सिमिलरली अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो नीचे फिर से अगर वो फेल होता है तो हम यहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे क्या होगा कि हमारा रिस्क कम रहेगा और रिवार्ड ज़्यादा रहेगा। अगर मैं आपको रिस्क रिवार्ड दिखाऊं, चलिए शॉर्ट करते हैं यहाँ पे। अगर ये ब्रेकआउट होता है और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए इसको, और मेरा रिस्क ये है और मेरा रिवार्ड मैंने आपको बताया कि ये जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहां तक लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, जो कि काफी सही है, ठीक है। तो आपको हमेशा जो ट्रेड लेना है, हम लोग जो ट्रेड लेंगे वो 1:2 रिस्क रिवार्ड लेना चाहिए। 1:1 से नीचे कभी मत लीजिए रिस्क रिवार्ड का ट्रेड, राइट। तो सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे रिवर्सल होता है। अब रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल इज लाइक प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस इस लेवल पे आया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, और लोग सोच रहे हैं कि ये हो सकता है ऊपर जाए, चांसेस है, क्योंकि अगर ये अप ट्रेंड स्टॉक रहेगा तो ये ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ से अपने को जब दिख रहा है कि बियरिश डबल टॉप बनना है, मतलब ये नीचे आएगा, तो ये रिवर्सल पैटर्न है। सिमिलरली अपोजिट आपको रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि प्राइस जिस ट्रेंड में जा रहा है, मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और अचानक से ये रिवर्स होता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं रिवर्सल। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ब्रेकआउट इन द सेंस कि मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस है, ओके, रेसिस्टेंस को तोड़ा, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक किया, हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब सपोर्ट कैसे ब्रेक होती है, मान लीजिए कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है, राइट, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है और बायर्स कम है। बायर्स कम है इन द सेंस कि डिमांड कम है, राइट, डिमांड कम है और सप्लाई जो है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में प्राइस नीचे जाएगा, ओके। तो इस सिचुएशन में प्राइस नीचे जाता है। अब यहाँ पे अगर अब एक पैटर्न पे आते हैं, जैसे मान लीजिए बुलिश फॉलिंग वेज, राइट। अब बुलिश फॉलिंग वेज है, मैंने बताया कि जब भी कोई प्राइस नीचे फॉल करते हुए पैटर्न बनाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऊपर तोड़े, और अगर कोई राइज होता है, राइट, राइजिंग वेज है या फिर एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि नीचे तोड़े, राइट। ये मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं एक और सिनेरियो। मैंने खोला है GVP CAD, राइट। अगर आप इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं
तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पैटर्न्स विजिबल। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। और चलिए लोएस्ट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं, तो हम लोग ढूंढते हैं कोई पैटर्न, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन भी आपको दिख रहा है, ओके। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई नीचे चैनल फॉर्मेशन होता है, मतलब डाउनवर्ड, ओके, या इसका फॉलिंग बोल सकते हैं। फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन में क्या होता है कि प्राइस हमेशा अपवर्ड ब्रेकआउट देता है। यहाँ से देख रहे हैं आपने, और साथ में आप वॉल्यूम को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और नीचे इतना सारा वॉल्यूम है, विच मीन्स दैट ब्रेकआउट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो वॉल्यूम आपको बहुत समय बचा देता है आपको फेक ब्रेकआउट से, राइट। चलिए अब दूसरे चार्ट पैटर्न की ओर आते हैं। ये देखिए, ये अपना अभी मार्केट चालू ही है, ओके, अभी मार्केट चालू है। और यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि ये एक चैनल है, असेंडिंग चैनल, राइट। अब एक असेंडिंग चैनल जब यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्राइस, अगर आप, मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ, ओके। तो देखिए प्राइस इस लेवल से यहाँ गिराता है, फिर यहाँ आता है, फिर समवेयर अराउंड ये यहाँ टच करने का कोशिश करता है, लेकिन इस लेवल पे टच करता है, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, टच कर रहा है, नीचे, टच डाउन, टच डाउन, राइट। अब इतनी बार प्राइस ने तोड़ने का कोशिश किया कि ये अपना ट्रेंड रेसिस्टेंस या ट्रेंड सपोर्ट को तोड़ दे, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन का अपन वेट कर रहे थे कि कब ये प्राइस इस लेवल को तोड़ेगा जो अपन ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे देखिए नीचे ह्यूज वॉल्यूम विथ ब्रेकआउट, राइट। इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं इसके रिट्रेस करने का इन द सेंस कि प्राइस पहले नीचे ब्रेकआउट देता है, फिर रिट्रेस करने उस लेवल पे जाता है, और फिर वो नीचे आता है, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ठीक है। तो ये सारी कंफर्मेशन होती है जो आपको सोच के ट्रेड लेना होता है। अब इस टाइप के पैटर्न में अपन क्या करते हैं कि अपन दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट, और समवेयर अराउंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ओके, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिमिलरली डाउनवर्ड साइड में भी हम यही करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट देख सकते हैं। ये अगर इस लेवल पे यहाँ पे समवेयर मैं अपना टारगेट लगाऊं और स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ओके, तो लेट्स सी दैट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता है, ओके। स्टॉप लॉस को थोड़ा सांस लेने का समय दीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किया शॉर्ट। अब ये है मेरा टारगेट, ओके, ये मेरा टारगेट है और ये है मेरा स्टॉप लॉस। तो आप खुद देख सकते हैं कि मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3.5 है, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ओके। 1:2 ही काफ़ी अच्छा होता है, आप बेझिझक ले सकते हैं, लेकिन 1:3.5 इज फार गुड, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग प्राइस को एनालाइज करते हैं और डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये थी आज की वीडियो में। अगले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।